Hello students, good morning. Welcome back once again in ACC tutorial. I am your Saskant sir. I am going to teach you the summary of Sweetest Love from Poetry section. आज मैं आप क्लास 12 के लिए समरी लेकर आया हूं। पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए समरी है प्रोज पोएट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मधुरतम प्यार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। इसका जो पोएट है जॉन डॉन, इसका पोएट जो है जॉन डॉन है। इस चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मेन थीम क्या है पोएम का। इसमें जॉन डॉन जो है एक नेवल में ऑफिसर होते हैं और अपने ही एक सीनियर ऑफिसर के जो नीस होती है उनसे गुपचुप रूप से शादी कर लेते हैं और जब ये पता चलता है तो उनको कोर्ट मार्शल हो जाता है, सैन्य अदालत जिसे कहते हैं, जिसमें सजा हो जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल में कुछ समय बिताने के बाद उन्हें जब वो जेल से रिहा होते हैं, निकलते हैं, तो उनको एक चर्च में उनको पादरी का काम मिल जाता है। बाद में वो फिर एक अलग यात्रा पर जाते हैं। तो उस यात्रा पर जाने से पहले जिससे उन्होंने गुपचुप से शादी किया था तो जा रहे हैं, तो उस समय उनकी पत्नी जो उन पर शक करती है कि भाई कहाँ जा रहे हैं इस तरह से निकलकर, आप मुझे बिना बताए हुए। इस तरह से संदेह रहता है, उनकी यात्रा रोकती है। तो उसी में वो अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को, बिलफ्ड को समझाते हुए वो बताते हैं, कहते हैं कि आखिर क्यों जा रहे हैं, किस उद्देश्य से जा रहे हैं और उसे क्यों शंका नहीं करना चाहिए। इस विषय में इस थीम में बताया गया है और हर व्यक्ति के बारे में बताया गया कि एक दिन तो एक दूसरे से बिछुड़ना है और इस तरह से अकेला पर रहने के लिए उसे रिहर्सल करवाना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति अकेला में रह के अपने आप को जीने के लिए सीखे। उसी पर थीम दिया गया है। तो आइए आज हम इसी पोएट्री सेक्शन का जो समरी है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको अच्छी तरह से। लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम was composed by great metaphysical poet जॉन डॉन। कह रहा है कि जो स्वीटेस्ट लव है आई डू नॉट गो एक लव पोयम है, एक प्यार का कविता है जो एक प्रेमिका के बारे में बताया गया है। इसमें एक लव पोयम है, was composed जिसको रचित किया गया, रचना किया गया था बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, एक महान आध्यात्मिक कवि के द्वारा। मेटाफिजिकल कहने का मतलब होता है आध्यात्मिक, जो धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, धर्म के बारे में काम करता है, धर्म के प्रचार करता है, धर्म को ज्यादा वैल्यू देता है, वो मेटाफिजिकल होता है, आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहता है। तो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट थे, आध्यात्मिक कवि है। आगे है ही वॉज बोर्न इन 1572 इन लंदन इन अ प्रोस्पर रोमन कैथोलिक फैमिली। उनका जन्म जो हुआ था 1572 में हुआ था लंदन में। उनका जन्म 1572 ईस्वी के 1572 ईस्वी में लंदन में हुआ था और प्रोस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली और एक समृद्ध सुखी संपन्न ईसाई धर्म के परिवार में हुआ था। कैथोलिक मतलब होता है ईसाई धर्म, जो क्रिश्चियन होता है, जो ईसाई धर्म का पालन करता है, और समृद्ध थे, याद रखना है, सुखी संपन्न था, धनी मनी परिवार में जन्म हुआ था। He is well known for songs and sonnets। वो जो है प्रसिद्ध है। Songs and sonnets कहने का मतलब होता है, जो सोनेट जो होता है चतुर्पदी होता है, चतुर्पदी होता है, मतलब 14 पंक्तियों का लघु काव्य होता है, जिसमें वो पोयम ऐसा होता है जिसमें 14 लाइन्स होता है, 14 पंक्ति होता है। तो जॉन डॉन है उस सॉन्ग भी लिखते थे, सोनेट्स भी लिखते थे, सटायर्स एंड इलेगिस एंड सर्मन्स। ध्यान देना है, सटायर्स कह रहे हैं,
सटायर्स के मतलब होता है कटुपहास। सटायर्स का मतलब होता है कटु उपहास होता है। और इलेगिस कह रहे हैं, इलेगिस कहते हैं करुणामय को। करुणामय जो होता है चीजों को लिखता है। सरमंस मतलब होता है प्रवचन, प्रवचन लिखते थे। करुणामय ऐसे चीजों को लिखा करते थे, कटुपहास लिखा करते थे। और चतुष्पदी जो 14 पंक्तियों का जो पद होता है कविता, वो लिखा करते थे जॉन डन। ऐसा परिचित किस रूप में थे? मेटाफिजिकल के रूप में। इन दिस पोयम ही हैज डिस्क्राइब्ड द पावर ऑफ ट्रू लव। इस कविता के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से जॉन डॉन ने एक असली प्यार, जिसको कहते हैं ट्रू मतलब सच्चा प्यार की शक्ति को बताया है। कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सच्चा प्यार करता है ना, तो उसमें क्या शक्ति होता है, एक सच्चे प्यार की क्या शक्ति होता है, उस चीज को बताते हैं इसमें। कि एक सच्चा प्यार करने वाले की शक्ति किस तरह का होता है, ट्रू लव के बारे में बता रहा है। द पोएट हैज टू गो टू जर्मनी फॉर अ स्पेशल एक्सपेडिशन, सो ही हैज टू पार्ट विथ हिज बिलव्ड। कवि को एक जर्मनी में खास पद यात्रा के लिए जाना था। एक्सपेडिशन कहने का मतलब होता है खोज यात्रा। जब किसी चीज की हम खोज करने के लिए निकलते हैं और उसमें बहुत दिनों तक उधर ही रहते हैं, जब तक कि ना हमारा मिशन पूरा हो जाए तब तक हम उसी चीज को सर्च में निकलते हैं। अधिकांश ऐसे समुद्री यात्रा पर होता है जो सी फायरिंग होता है, समुद्र की यात्रा करता है उसको सी फायरिंग करते हैं। एक्सपेडिशन ऐसा चीज होता है जब किसी चीज को हम सर्च करने के लिए निकलते हैं, खोज करने के लिए। तो ऐसे चीजों पर उनको जाना था, इसीलिए अपने प्रेमिका से उन्हें अलग होना था। क्योंकि सांप को तो साथ में ले नहीं सकते हैं। फौज में जैसे आर्मी में सब कोई जाता है युद्ध के लिए, तो वहां पर तो अपने पत्नी को नहीं ले जा सकते हैं। क्रिकेट्स में भी बहुत सारे ऐसे देश की यात्रा होता है जहां पर सबको अलाउ नहीं रहता है, उसी तरह से उनको पत्नी को वहां ले जाने के लिए अलाउ नहीं था। इसीलिए उनके पत्नी जो उन पर शक करती है, तो उसी शक को जब भाई आप अकेले जा रहे हो, कैसे बच्चे, जैसे आप, मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। आप बच्चे होंगे तो जब आपके मम्मी कहीं मार्केट जाती होगी या नानी घर जाती हो, तो छोटा छोटा बच्चा देखते ही रोने लगता है, गिरने लगता है, कहता है कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर, मैं नहीं रहूंगा, मैं भी जाऊंगा, इस तरह से बातें करते रहे। तो उस तरह से जब आप किसी खोज यात्रा पर जा रहे हो, सारा अपना सामान लेकर जा रहे हो 2-3 बैग में, सूटकेस में, तो हर कोई व्यक्ति तो क्वेश्चन तो करेगा कि भाई सब जा रहा है, ये सब लेकर क्या जरूरत लगा हुआ, कहाँ जा रहा है, कितने दिनों तक जा रहा है, क्या होगा नहीं होगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है वैसी यात्रा पर। तो ऐसे शंकाओं में दुखी भी हो सकते हैं, बहुत तरह के मन में प्रश्न भी उठ सकता है। तो यही सब बात था उनके मन में। तो इसी मन के भय को, शंका को दूर करने के लिए जॉन डॉन है ना, अपने पत्नी से आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। He consoled his wife by saying that they are not going to separate from each other because true love never dies. अब वो अपने पत्नी से कहते हैं, यह कहते हैं, संतावना देते हैं। वो अपनी पत्नी को यह कहते हुए संतावना देते हैं, वो अपने पत्नी को यह कहते हुए संतावना देते हैं कि हम सब कहीं अलग नहीं होने जा रहे हैं, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रहा हूं। क्योंकि सच्ची प्यार है ना, कभी अलग होता ही नहीं है। ये मन में भ्रम जो है तुम्हारा कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, ये छोड़ दो, ये ऐसा नहीं चीज है। मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्चे प्यार करता हूं, और सच्चे प्यार कभी मरता नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम, ये कहते हैं। आप देखते हैं, he compares his journey with, he compares his, अब कहते हैं कि death is inevitable and everybody has to face it। देखिएगा उसके पहले एक लाइन और है जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। अब वहां तो कह दिए कि ऐसा सोचो मत कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सच्ची प्यार मरता नहीं है। आगे कहते हैं कि death is inevitable and everybody has to face it। मृत्यु अवश्य संभावी है और हर व्यक्ति को इसको सामना करना है। वो कह रहे कि रो क्यों रही हो, अभी मृत्यु के भय से कुछ हो जाएगा, ऐसा चीज को सोचकर क्यों रो रही हो। मृत्यु तो सबको आएगा, हर व्यक्ति को सामना करना होगा, ये संभव है। जो धरती पर जन्म लिया है ना, एक दिन तो एक दिन छोड़कर जाना ही होगा। कोई किसी के साथ ज्यादा रहने नहीं आया है, एक दिन सबको बिछोड़ना ही होगा। इसलिए डेथ क्या है,
इनविटेबल है, अवश्य संभावी है। हर व्यक्ति को क्या करना है, एक दिन इसकी सामना करना ही है। बट सोल नेवर डाइज, आदमी का शरीर मरता है लेकिन आत्माएं कभी मरता नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि सोल नेवर डाइज, ये आत्माएं कभी हमारी मरती नहीं है। He compares his journey with the sun and said that yesterday night the sun set and yet here today। आप देखिए वो अपनी यात्रा है ना, उस यात्रा को सूर्य से तुलना कर रहे हैं। अपनी यात्रा को उस सूर्य की यात्रा से तुलना कर रहे हैं। और पिछले रात जो सूर्य है ना वो चला गया था, पिछले रात जो सूर्य जो है वो सेट हो गया था, चला जाने का मतलब डूब गया था। और देखो आज फिर यही है, मतलब कि जो पिछले रात सूर्य डूब गया था फिर सुबह में आज यही है, अर्थात सूर्य भी यात्रा किया, सूर्य ने भी यात्रा किया और यात्रा अपना पूरा करके वापस चला आया। उसी तरह से सिमिलरली आई विल बी बैक, तो मैं भी सिमिलरली उसी प्रकार समानता वापस चलाऊंगा। मेरी भी यात्रा है, मैं भी अपनी यात्रा पूरा करके वापस चलाऊंगा। वो समझा रहे अपने प्रेमिका को, अपने पत्नी को। My returns will be faster than that of the sun। और यह बता रहे हैं कि देखो मेरी जो जर्नी का यात्रा का जो लौटना होगा ना वो तीव्रगामी होगा। फास्टर मतलब तीव्रगामी होगा, किससे? सूर्य से। सूर्य तो धीरे धीरे जाता है, आता है चक्कर लगाकर, लेकिन मेरी यात्रा होगा उससे अधिक तेज यात्रा होगा और मैं जल्द वापस चलाऊंगा तुम्हारे पास। He tells her not to shed tears because it will make his journey difficult and make him weak। कह रहे हैं कि देखो मेरे जाने पर, मुझे जाते समय यात्रा कर रहा हूं, अभी जा रहा हूं, और इस समय जाते समय तुम रो मत, आंसू मत बहाओ, नहीं तो क्या होगा, मेरी यात्रा और कठिन हो जाएगी, मैं और इमोशनली भावुक हो जाऊंगा, जिससे कि मैं और कमजोर हो जाऊंगा। मुझे इमोशनल ज्यादा मत करो, मेरी यात्रा को ज्यादा लंबी मत करो, मेरी यात्रा को कठिन मत बनाओ। अगर कोई व्यक्ति है ना, जैसे किसी व्यक्ति से विदा लेता है, हर कोई रोने लगता है, तो अगल बगल में जो भी व्यक्ति खड़े रहते हैं ना उनके भी आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि हम लोग इमोशनल है ना, इसलिए इमोशनली हो जाते हैं। कोई फिल्में भी देखते हैं, फिल्मों में जिस तरह का सीन होता है ना, उस सीन को देखकर कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी रोने भी लगते हैं। तो भाई उसकी पत्नी थी और उसको अपनी पत्नी की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं कभी, और जॉन डन कहते हैं कि देखो यात्रा को ज्यादा हमें कड़ी और मत करो, कठिन मत बनाओ, मुझे कमजोर और मत करो, धैर्य रखो सिर्फ कि मैं वापस आ जाऊंगा। एट लास्ट, अंतिम पंक्ति के छंद में बता रहे हैं, अंत में क्या कहते हैं, एट लास्ट ही सेज इवन ही डाइज हिज सोल विल रिमेन प्रेजेंट इन हर। अंत में कहते हैं कि यद्यपि मैं मर जाऊंगा भी तो, कहें कि यद्यपि मैं मर जाऊंगा भी तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर विराजमान रहेगा। कहते हैं कि यद्यपि मैं मर जाऊंगा भी तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर विराजमान रहेगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, इसलिए कोई अलग होने की प्रश्न ही नहीं है। कह रहे हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी आत्मा तुम्हारे अंदर में विराजमान होगा, इसलिए अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर व्यर्थ में तुम क्यों शंका कर रही हो, इसलिए शंका न करो और अकेलेपन में भी जीने की आदत डालो। यही इस पोयम का समरी का थीम है। लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें। थैंक यू।